200 टाइम फ्रेम का ट्रेडिंग में इतना अहम रोल होता है, मगर इस पर हम ध्यान ही नहीं देते और हम गलती पे गलती करते जाते हैं। जैसे 5 मिनट के टाइम फ्रेम में हमने देखा प्राइस नीचे आ रही है, हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम में जाकर देखते ही नहीं कि प्राइस वाकई ही नीचे आ रही है या अभी ऊपर ही है। ना हम ट्रेड लेने से पहले 30 मिनट के टाइम फ्रेम को चेक करते हैं। यही छोटी छोटी गलतियां आपको ज्यादा लॉस करवाती हैं। आपको लगता है मैंने ट्रेड लेने का डिसीजन तो बिल्कुल ठीक लिया था, आखिर ट्रेड मेरे एनालिसिस के अगेंस्ट कैसे जा सकती है। आज हम इसका प्रॉपर हल निकालेंगे और उससे भी पहले आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम में एक ऐसी स्ट्रेटजी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं कि अगर आपने ध्यान से उस पर अमल कर लिया तो यकीन मानिए आपकी जिंदगी बदल सकती है। आप इस स्ट्रेटजी को पहले बैक टेस्ट करेंगे और जब आपको लगे कि मैंने आपको एक कमाल की स्ट्रेटजी सिखाई है तो नीचे कमेंट सेक्शन में दुआओं में जरूर याद रखिएगा। तो चलें पहले स्ट्रेटजी हम सीखते हैं और फिर बेस्ट टाइम फ्रेम हमें कैसे लगाना है ये भी सीखेंगे। अब हमें सबसे पहले आना है ट्रेडिंग व्यू वेबसाइट पर। हम टाइम फ्रेम को 5 मिनट पर सेट करेंगे। आप पहले जो भी कैंडल्स यूज करते हैं उसकी जगह आप इस स्ट्रेटजी में हैकनाशी कैंडल्स को सिलेक्ट करेंगे। ये नॉर्मल कैंडल से थोड़ा अलग हैं। इसमें आपको अप ट्रेंड एंड डाउन ट्रेंड अच्छे तरीके से नजर आएंगे। अब बारी आती है 2 फ्री इंडिकेटर की, जो बिल्कुल फ्री हैं। आप सीधा इंडिकेटर सेक्शन में जाना है और सर्च करेंगे सैंडलियर एग्जिट। इसको अप्लाई करने के बाद आप इसकी थोड़ी सेटिंग कर लेंगे। उसके लिए आपको सेटिंग में जाना है। ऊपर ATR में हम 1 और नीचे ATR मल्टीप्लायर में 2 पुट करेंगे। अब जाना है आपको स्टाइल में। यहाँ आप बाय एंड सेल लेवल को छोड़कर तमाम टिक को हटा देंगे। यह आपका पहला इंडिकेटर अप्लाई हो चुका है। मजीद कंफर्मेशन के लिए हमें एक और इंडिकेटर की जरूरत है। हम सर्च करेंगे ZLSMA। नीचे आ रहा है 0 लेग SMA। इसको अप्लाई करेंगे। दोबारा सेटिंग में जाकर हम थोड़ी चेंजिंग्स करेंगे। इनपुट में जाकर हम लेंथ में 50 पुट करेंगे। आप स्टाइल में इसके कलर को चेंज भी कर सकते हैं। हमारे दोनों इंडिकेटर इस्तेमाल करने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। अब हमें एंट्री कब और कहां से लेनी है ये देखना है। याद रखें ये जो मूविंग एवरेज इंडिकेटर है इससे कैंडल ज्यादा दूर नहीं होनी चाहिए, यानी यहाँ हमें ये इंडिकेटर बाय का सिग्नल दे रहा है। हम मूविंग एवरेज को देखेंगे, ये कैंडल उसके करीब है। अगर नेक्स्ट कैंडल ग्रीन बनती है और नीचे वॉल्यूम भी ठीक है तो बाय में हम एंट्री ले लेंगे। हम ट्रेंड के साथ 1:2 या 1:3 तक का रिस्क टू रिवॉर्ड ले सकते हैं, इससे कम भी हो सकता है। हम एग्जिट तब करेंगे जब कोई कैंडल इस मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज ना हो। अब आगे देखिए, यहाँ हमें बाय का सिग्नल मिला। इस कैंडल में विग नहीं है। ग्रीन कैंडल जिनकी नीचे विग ना हो ये स्ट्रॉन्ग ट्रेंड का बताती हैं। अब हम नेक्स्ट कैंडल के बनने का वेट करेंगे। अब अगली कैंडल ग्रीन है, इसका विग भी नहीं है। हमारा इंडिकेटर हमें लॉन्ग यानी बाय का बोल रहा है। हम यहाँ से इंटर हो जाएंगे। अब नेक्स्ट चार्ट पर भी देखें, सेम हमें सिग्नल मिल रहा है। हमें जल्दी नहीं करनी, नेक्स्ट कैंडल का इंतजार करना है। अगर वो भी स्ट्रॉन्ग ग्रीन बनती है तो हम बाय में इंटर हो सकते हैं। अगर कैंडल हो और वो भी ग्रीन और वो EMA के नीचे है, हम थोड़ा वेट करेंगे। जैसे रेजिस्टेंस के ब्रेक होने पर हम ट्रेड लेते हैं, वैसे ही नेक्स्ट कैंडल जब इस EMA को ब्रेक करती है उसके अगली स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल के बनने पर ही हम ट्रेड लेंगे। अब आगे देखिए, यहाँ प्राइस ऊपर है, इंडिकेटर नीचे है, काफी फासला है, तो हम यहाँ से ट्रेड नहीं लेंगे। पहले स्टार्ट में भी हमने समझा कि कैंडल और इंडिकेटर का करीब होना बहुत जरूरी होता है। अब सेल में हम एंट्री कैसे ढूंढेंगे? सेम उसी तरह जब रेड कैंडल EMA इंडिकेटर के नीचे बनती है हम नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल के बनने पर ट्रेड ले लेंगे। उसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल में भी देख लीजिए, इंडिकेटर के नीचे हमें सेल का सिग्नल मिलता है और नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल बनती है तो हम सेल में एंट्री लेंगे। अब आगे उसी तरह जब बुलिश ट्रेंड में कैंडल EMA से दूर थी हमने ट्रेड से अवॉइड किया। उसी तरह यहाँ भी हम जब EMA से प्राइस दूर होगी, ये रेड कैंडल काफी दूर है, हम यहाँ से कोई ट्रेड नहीं लेंगे। आपको ये भी हमेशा ध्यान रखना है, कोई भी स्ट्रेटजी 100% काम नहीं करती। ये भी आपको कभी कभी आपका स्टॉप लॉस हिट करवा सकती है।
अगर आप ध्यान से अदर कंफर्मेशन के बाद इसमें एंट्री लेते हैं तो यकीन मानिए 80% चांसेस हैं आप ट्रेड को विन ही करेंगे। अब हम दोबारा आते हैं टाइम फ्रेम की तरफ। अब हमें आप नीचे कमेंट सेक्शन में ये भी बताइएगा कि पहले आप 15 मिनट, 5 मिनट या 1 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करते हैं अपनी ट्रेड को लेते हुए। हमें नीचे कमेंट का इंतजार रहेगा। वैसे भी छोटे टाइम फ्रेम में यानी 1 मिनट, 3 मिनट, इनमें ज्यादा फेक सिग्नल देखने को मिल सकते हैं बनिस्बत बड़े टाइम फ्रेम के, यानी 5 मिनट, 15 मिनट या 30 मिनट के टाइम फ्रेम की कैंडल में बहुत कम फेक सिग्नल आपको देखने को मिलते हैं। अगर आप 1 मिनट के टाइम फ्रेम में ट्रेड लेते हैं तो आपको 5 मिनट, 15 मिनट और 30 मिनट कम से कम इन टाइम फ्रेम में जाकर प्राइस को एक बार जरूर देखना चाहिए कि कहीं ऐसा ना हो कि आप 1 मिनट में ट्रेड ले रहे हो और 5 मिनट में हो सकता है नियर उसका कोई की लेवल हो जहां से मार्केट रिवर्स हो सकती हो। उसी तरह आपने 5 मिनट के टाइम फ्रेम में ट्रेड फाइंड करनी है तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम के साथ साथ आपको 15 मिनट का टाइम फ्रेम और 30 मिनट का टाइम फ्रेम जरूर देखना है कि आप जहां से एंट्री लेने वाले हो क्या वाकई ही प्राइस उसी साइड को जा रही है। आज की वीडियो आपकी ट्रेडिंग जर्नी की बेस्ट वीडियो होगी। जितनी डिटेल से मैंने समझाया है इसमें बहुत मेहनत लगी है। अब हमारी मेहनत कैसे पूरी होगी? आप अच्छे ट्रेडर बन जाओ, हमारी मेहनत का फल हमें मिल जाएगा। आई होप आज की वीडियो में आपने डिटेल से हर चीज को सीख लिया होगा। अगर इस वीडियो में आपको मजा आया है तो नीचे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा ताकि हमें भी पता चलता रहे कि हमारी मेहनत का हमें फल मिल रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।